नमस्कार दोस्तों, आपका बुक लवर्स हिंदी चैनल पर स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक अनगिनत कहानियों, सभ्यताओं और विचारों का जीवन संगम है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज के रूप में लिखा। ये किताब केवल इतिहास का दस्तावेज़ नहीं बल्कि भारत को समझने का एक गहन प्रयास है, उस भारत को जिसने सदियों से दुनिया को चकित किया है। तो तैयार हो जाइए नेहरू जी के साथ भारत की आत्मा को करीब से जानने और महसूस करने के लिए। पुस्तक की पृष्ठभूमि। ये पुस्तक नेहरू जी ने 1942 से 1946 के दौरान अहमदनगर जेल में लिखी थी। ये वो समय था जब भारत अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के चरम पर था। जेल में बिताए गए समय ने नेहरू जी को भारत के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर चिंतन करने का मौका दिया। प्रमुख थीम्स। पहला, भारत का इतिहास और संस्कृति। नेहरू जी ने भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति को गहराई से समझाया है। वो वेदों, उपनिषदों और महाभारत व रामायण जैसे महाकाव्यों का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारत की संस्कृति हजारों साल पुरानी है। वे कहते हैं कि भारतीय सभ्यता हमेशा से ज्ञान और आत्म खोज की ओर प्रेरित रही है। सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की पहली महान सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन करते हुए नेहरू इस बात पर जोर देते हैं कि ये सभ्यता तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से कितनी उन्नत थी। धर्म और दर्शन। भारत में जैन, बौद्ध और हिंदू दर्शन के योगदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने भारत की सहिष्णुता और विविधता की भावना पर प्रकाश डाला है। दूसरा, कॉलोनियल भारत का विश्लेषण। नेहरू जी ने भारत पर कॉलोनियल शासन के प्रभाव का गहन अध्ययन किया है। आर्थिक दोहन। वो बताते हैं कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत के संसाधनों का दोहन किया और यहाँ की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया। समाज पर प्रभाव। अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति ने भारतीय समाज को बांटने का प्रयास किया। नेहरू जी इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि अंग्रेज़ी शिक्षा प्रणाली ने भारतीय मानसिकता को कैसे बदला। भारतीय आत्मसम्मान का डिक्लाइन। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे औपनिवेशिक शासन ने भारतीयों को उनके अतीत से कटने के लिए मजबूर किया। तीसरा, भारतीय एकता का विचार। नेहरू जी भारत की विविधता को उसकी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। उन्होंने भारत को अनेकता में एकता के सिद्धांत पर आधारित देश बताया है। भारत के विभिन्न धर्मों, भाषाओं और परंपराओं के सह अस्तित्व को उन्होंने गंगा जमुना तहजीब का नाम दिया। नेहरू इस बात पर जोर देते हैं कि ये सांस्कृतिक विविधता भारतीय आत्मा को मजबूत बनाती है। चौथा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। नेहरू जी ने स्वतंत्रता संग्राम को विस्तार से वर्णित किया है। स्वतंत्रता संग्राम। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक की घटनाओं को वर्णित किया। महात्मा गांधी का योगदान। नेहरू ने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बताया। नेताओं का योगदान। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के योगदान को भी रेखांकित किया। पांचवा, विश्व दृष्टिकोण। नेहरू जी ने भारत को वैश्विक परिप्रेक्ष्य के रूप में भी देखा। पश्चिम और पूर्व का तुलनात्मक अध्ययन। उन्होंने पश्चिमी और भारतीय सभ्यता के बीच के अंतर को समझाते हुए कहा कि जहाँ पश्चिम भौतिकी प्रगति में आगे है, वहीं भारत आध्यात्मिक गहराई में समृद्ध है। भारत का योगदान। नेहरू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने दुनिया को सहिष्णुता, शांति और अहिंसा का संदेश दिया। पुस्तक की विशेषताएं। नेहरू जी की लेखन शैली बेहद सरल और प्रभावशाली है। ये पुस्तक केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है बल्कि नेहरू जी के विचारों और दृष्टिकोण को समझने का एक गहरा स्रोत है। इसमें भारत की आत्मा और उसकी अनूठी पहचान को समझने का प्रयास किया गया है। नेहरू जी की सोच और संदेश। पहला, भारत एक जीवित सभ्यता। नेहरू जी के लिए भारत केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक जीवित और विकसित होती सभ्यता है।
उन्होंने भारत को एक ऐसा देश बताया जो अपने प्राचीन मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। उनके अनुसार भारत का इतिहास केवल उसके राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता के संघर्ष और सांस्कृतिक उत्थान का प्रतीक है। स्वतंत्रता और स्वराज का महत्व। नेहरू का मानना था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी पहचान वापस पाने के लिए अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ना होगा। उनका विश्वास था कि स्वराज का मतलब हर व्यक्ति का सशक्तिकरण और समाज में समानता स्थापित करना है। विज्ञान और इंडस्ट्रियलाइजेशन की भूमिका। नेहरू ने भारत को आधुनिक बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आवश्यक बताया। उन्होंने भारतीय युवाओं को आधुनिक शिक्षा अपनाने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की सलाह दी। उनका मानना था कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का संतुलन ही भारत को विश्व में अग्रणी बना सकता है। भारत की जिम्मेदारी। नेहरू भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखते थे जो दुनिया को सह अस्तित्व और शांति का संदेश दे सकता है। उनका मानना था कि भारत का योगदान केवल भौतिक उन्नति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे मानवता के आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान के रूप में भी काम करना चाहिए। सांस्कृतिक पुनर्जागरण। नेहरू ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के पुनर्जागरण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत को अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर अपनी नई पहचान बनानी चाहिए। उनके अनुसार भारत के पुनर्निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। निष्कर्ष। नेहरू जी की भारत की खोज एक ऐसी पुस्तक है जो न केवल भारत के अतीत को समझने में मदद करती है, बल्कि उसके भविष्य की संभावनाओं को भी उजागर करती है। ये पुस्तक हर भारतीय के लिए गर्व का स्रोत है और ये हमें हमारे देश की गहराई को समझने का अवसर प्रदान करती है। भारत की खोज का सार यही है कि भारतीय सभ्यता की आत्मा को समझे बिना आधुनिक भारत को नहीं समझा जा सकता। नेहरू जी का संदेश स्पष्ट है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी विविधता, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता के कारण अनूठा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल बुक लवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक किताबों की चर्चा आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन किताब के साथ। धन्यवाद।